जय श्री राम। स्वागत है आपका फतेह सिंह विद्यार्थी शाखा के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम एक नई सीरीज़ का प्रारंभ करने जा रहे हैं और वे है शंख का प्राथमिक अभ्यास। आज के इस वीडियो में हम शंख के प्राथमिक शिक्षण का परिचय करेंगे, जिसमें आपको शंख की प्राथमिक समता, जैसा कि किस प्रकार सिद्ध एवं किस प्रकार अवनमा करना चाहिए, शंख के साथ किस प्रकार आरंभ और किस प्रकार दक्ष करना चाहिए। तो सीखना प्रारंभ करते हैं। हम सीखना प्रारंभ करेंगे शंख में समता, शंख को किस प्रकार पकड़ना चाहिए सबसे पहले उसमें। तो इधर ध्यान दीजिएगा, हमको शंख को अपने दाहिने हाथ में रखना है। ऐसा देखिए, अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार रखिए आप। उसके बाद शंख को इस प्रकार बीचों बीच ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं पकड़ना है और ना ही बिल्कुल कॉर्नर से इस तरफ पकड़ना है। इसको बीच में देखिए, ये जो पीतल का यहाँ पर जो निशान बना हुआ है, इसके पास पकड़िए, इस प्रकार रखिए और यहाँ पर मुट्ठी में इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, ये पकड़ा। और हम जिस प्रकार किताब को इस प्रकार हम कॉपी को रखते हैं ना, उसी प्रकार शंख को भी ये ऐसा करके ऐसा रखना। कुछ स्वयंसेवक शंख को ऐसा रखते हैं, इस प्रकार नहीं रखना है। ऐसा हाथ में रखा शंख को पहले, फिर मुट्ठी बंद किया, उसके बाद फिर यहाँ पर लाके इस प्रकार रखिए। समझ में आया? तो इसके बाद ये तो हुआ धारण करना। अब हम शंख से थोड़ा परिचय करेंगे। तो शंख का परिचय इस प्रकार है कि शंख में सबसे ऊपरी जो हिस्सा यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो स्टील का दिख रहा है, ये इसे शंख का मुखाग्र कहते हैं। यहीं से फूंक देकर इसमें वादन किया जाता है। ये इसके बाद ये जहाँ पर ये जो बड़ा सा गोला जहाँ से हवा निकलती है, स्वर निकलता है, वह इसका छेपक कहलाता है। ठीक, ये जो शंख है ये 8 नंबर शंख है और पीतल का शंख, तांबे का शंख। इसके बाद हम सीखेंगे समता, जिसमें दक्ष, आरंभ एवं सिद्ध अवनमा आएगा। तो शंख के साथ दक्ष की स्थिति को सीखेंगे। हमने शंख को जिस प्रकार धारण करना सीखा, यह शंख यहाँ रहेगा दक्ष की स्थिति में। हमारे बाएं हाथ की मुट्ठी बंद रहेगी, जैसा कि हम दक्ष की स्थिति में रखते हैं, पर हमारे पैरों की एड़ी मिली हुई और पंजों के बीच में एक मुट्ठी का गैप रहेगा, दृष्टि सामने, सीना तना हुआ। ये हमारे शंख के साथ दक्ष की स्थिति है। आरंभ की स्थिति में आप देखेंगे कि हमें किस प्रकार आरंभ की स्थिति करना है। तो आरंभ की स्थिति में शंख को पीछे लेकर जाएंगे, अपना बायां पैर को खोलेंगे और अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को इस प्रकार पकड़ेंगे। कहाँ पकड़ना है? अपनी कलाई पर पकड़ना और दृष्टि सामने, यहाँ पे सीना बना हुआ। इस प्रकार हमारी आरंभ की स्थिति रहेगी। तो दक्ष होगा दक्ष, इस प्रकार दक्ष की स्थिति एवं ये आरंभ की स्थिति। तो इस प्रकार हमारा शंख के साथ दक्ष एवं आरंभ की स्थिति है। आपको अपने स्थान पर इन स्थितियों का दक्ष आरंभ कहते हुए अभ्यास करना है। अब इसके बाद हम सीखेंगे शंख वाद्य में सिद्ध एवं अवनमा कैसे करते हैं। तो शंख वाद्य के साथ सिद्ध के लिए स्थिति विभागशा 1 में आपको शंख को इस प्रकार लेकर आना है। इसमें इस स्थिति में हमारे जिस हाथ में शंख रखा हुआ है, हमारी पहली उंगली ऐसे शंख से लगी हुई खुल जाएगी एवं हाथ से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है। तो किस प्रकार स्थिति 1 है? सिद्ध विभागशा 1। तो ये उंगली भी खुलना है और हमारा 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। और जब हम यहाँ रखते हैं शंख को, तब हमारी ये उंगली मुट्ठी बंद करते हुए शंख को पकड़ती है। तो सिद्ध विभागशा 1, मेरे अंक बोलने के बाद आप भी करिए। यहाँ पर 2 की स्थिति से पहले हमें शंख को इस प्रकार घुमाना है। इसका अभ्यास हमें करना होता है। शंख जो है वो ऊपर की ओर, वहीं के वहीं ऊपर की ओर दिशा करे, उसका छेपक उसका ऊपर की ओर हो जाए। इस प्रकार हमें शंख को घुमाना है। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर उंगली इस प्रकार शंख से लगी हुई है। कैसे शंख घुमाना है ये देखिए। इस प्रकार ये यहाँ से हमें झटका देना है कि शंख पूरा पीछे की ओर आ जाए और शेपक उसका एक ही बार में ऊपर की ओर हो। ये कार्य हमें 2 के अंक बोलने से पहले करना है। स्थिति विभागशा 1 में क्या किया? शंख को यहाँ लेकर आए, उंगली खुली, 90 डिग्री का कोण बना। जैसे ही 1 यहाँ पर किया, 1 के बाद तुरंत घुमाना। जैसे 1 घुमाओ, ये यहाँ पर हमें शंख को घुमाना है। अपने स्थान पर आप भी शंख लेकर ये कार्य करिए। अब इसके बाद 2 की स्थिति करेंगे हम।
तो 2 की स्थिति में हमारे हाथ को सीधा करना है, ठीक है, सीधा, इस प्रकार सीधा करना है। छेपक की दिशा ऊपर की ओर हो गई थी हमने जब घुमाया था, तो यहाँ पर अब शंख जो है वो सीधा चला जाएगा ऐसा, ठीक है। पुनः करेंगे। शंख दल सिद्ध विभागशः 1, 2 बोलने से पहले घुमाना है, ये घुमाया, अब बोलेंगे 2। 3 में हमें शंख के मुखाग्र को अपने मुंह पर रखना है, 3। और यहाँ 3 में हमारा जिस प्रकार हाथ इस प्रकार खुला हुआ है तो पूरी मुट्ठी बंद हो जाएगी और शंख को हम जिस प्रकार दक्ष की स्थिति में पकड़ के रखते हैं वैसा हम पकड़ लेंगे मुट्ठी बंद करते हुए। शंख को ना तो यहाँ पकड़ना है पास में और ना ही पूरे कॉर्नर पे पकड़ना है, इसको बीचों बीच, ये जो पीतल का दिख रहा है यहाँ पर गोलाकार दिख रहा है, यहाँ पर हमको शंख को पकड़ना है और मुखाग्र को अपने होंठों पर लगाना है। इस प्रकार शंख की सिद्ध की स्थिति है। अपनमा में शंख को डायरेक्ट ही यहाँ से लेकर अपने जहाँ पर दक्ष की स्थिति में रखते हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं। इस प्रकार हमारा शंख दल में अपनमा होता है। शंख दल सिद्ध 1, घुमाओ 2, 3, अवनमा 1। शंख दल सिद्ध 1, घुमाओ 2, 3, अवनमा 1। तो हमें इसी प्रकार घुमाने का ज़्यादा अभ्यास करना है, ठीक है। कैसा? 1, 2, 3, अवनमा 1, 2, 3, अवनमा। 1 के बाद में तुरंत घुमा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको भी 2 का इंतजार नहीं करना, 1 लाते ही शंख को घुमाना है। 1 घुमाओ, 2, 3, अवनमा। तो ये शंख का सिद्ध, अवनमा, दक्ष, आरंभ का हमने अभ्यास किया। इसके अगले वीडियो में शंख के 5 स्वर से आपको परिचित करवाया जाएगा। इसके बाद हम शंख के प्राथमिक पाठ का प्रशिक्षण करेंगे।